फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाच में सदा। ओ
अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। आसुरी संपदा के लक्षण बताते हुए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अनेक चित्त विभ्रांता। देखो, जो आसुरी संपदा वाला होता है ना, उसके मन कभी एक दिशा में नहीं होता है। उसका मन इतना चंचल रहता है अलग अलग विषयों में। जैसे छोटा बच्चा होता है, बच्चों की चंचलता कैसी रहती है। आप बाजार में लेके जाते हैं तो अगर चॉकलेट की दुकान देखते हैं तो चॉकलेट लेने का मन हो जाता है, खिलौने की दुकान आता है तो फिर खिलौना वो लेने का मन हो जाता है। खिलौनों में भी अलग अलग प्रकार, तो सब उसको चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब बच्चे की तो वो मानसिक अवस्था ऐसी होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब वो खिलौना हट जाता है, फिर ये भोग हमारे सामने आ जाता है। जो आसुरी संपदा वाला होता है उसकी भी बुद्धि वो बच्चे के समान ही होती है। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि बालस्तावत क्रीड़ासक्त, उसको खिलौनों में आनंद आता है, और जो आसुरी संपदा वाला होता है उसको धन है, यश है, प्रतिष्ठा है, भोग है, उसमें ही उसको जीवन की सार्थकता लगती है। उसे ऐसा लगता है कि बस यही जीवन है और यही जीवन जीने का तरीका है। मतलब जितना ज्यादा हम भोग भुगतेंगे उतना हमने जीवन को मतलब पाया है, ऐसी इसकी विचारधारा। जैसे चार्वाक विचारधारा है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य। 4 दिन की जिंदगी है, जी लो, ऐश करो। मरने के बाद कौन कहाँ जाने वाला है, किसने देखा है, क्या है। तो अभी जो है उसमें मजे कर लो, फिर देखा जाएगा। तो ये दृष्टिकोण होने के कारण अब ऐसा होता है कि संसार की कोई एक चीज से तो हमें संतुष्टि नहीं होती है। जो भोगी होगा तो उसको अलग अलग ऐसे ये है, तो और वो विचलित हो जाता है। मतलब ये ऐसी आग है जो भोग रूपी, कामाग्नियां बोले, मोहाग्नि बोले, ये सब अग्नि की उपमा है। अग्नि में जैसे आप आहुति देते तो और उसको ईंधन मिलता है। जब तक ईंधन मिलता रहेगा अग्नि ये प्रज्वलित रहेगा। ऐसे ही उसको ऐसा लगता है कि इतना हो जाने के बाद में बस और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन काल के प्रवाह में जैसे समय बीतता है फिर वो उससे कंटाल जाता है, फिर दूसरी चीज में उसकी आसक्ति चली जाती है। भोगों के प्रति तो ऐसा रहता है, फिर चांचल्यता इतनी बढ़ जाती है कि एक दिशा में, एक स्थिति में वो नहीं रहता है। फिर कहा मुझे फायदा होगा, बस वही सब कुछ करना है, सब समेटने के लिए जाता है, फिर हाथ में कुछ नहीं आता है। देखो, ये भी एक सिद्धांत है कि अगर आप एक ही राह पकड़ के चलते हो तो कहीं ना कहीं आपको मंजिल मिल जाती है। अब कोई व्यक्ति है, उसको जाना है तो कभी एक गली में घुस जाएगा, कभी वो गली में घुस जाएगा, कभी इधर जो घुस जाएगा, तो कभी वो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए हरिवंश राय बच्चन ने बहुत अच्छी वो मधुशाला पंक्ति में एक ये लाइन बहुत सुंदर है कि अलग अलग राह पकड़ते हैं सब, पर मैं कहता हूं तुमसे ये, एक ही राह पकड़ चल चला चल, पा जाओगे मधुशाला। तो अगर एक दिशा, एक नके, देखो जहां द्वंद आता है, मतलब डबल माइंड, तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, ये करूं या वो करूं। जैसे अर्जुन की भी ये स्थिति थी पहले अध्याय में, और अर्जुन ये कबूलात भी करता है कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं, मेरी मति अभी मूढ़ हो गई है, तो प्रभु आप ही मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए। शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम।
तो अभी मुझे ये सूझ नहीं, मैं ये करूं या वो करूं। अब अर्जुन तो इतना सरल है, तो उसने अपनी वो बात रख दी भगवान के सामने। हमारे जीवन में भी ऐसी कभी घटना आती है कि हम कंफ्यूज रहते हैं, ये सही है या ये सही है, ये कही है ये सही है, और वो वहीं पे ही जाता है जहां अपने कुछ फायदा दिखता है, और जब फायदा नहीं दिखता है तो निराश हो जाता है। धर्म भी जो करता है वो भी अपने फायदे के लिए करता है। आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे ये कि यजन्ते नाम यज्ञ स्थे दंभे ना विधि पूर्वकम। वो भगवान का दर्शन भी करता है, लेकिन भगवान भी कैसे वो चूज करता है, कामना पूर्ति। आजकल मंदिर में भी आप देखो भगवान के भी नामकरण होते हैं, कामना पूर्ति गणेश, कामना पूर्ति मारुति नंदन। मतलब आप इस मंदिर में आएंगे तो आपकी अवश्य सभी मनोकामना को पूर्ण होगा, और उसमें वो मंदिर में सबसे बड़ी लाइन लगती है। आजकल भगवान का भी धंधा चल रहा है। तो ये सब आसुरी वृत्ति वाले हैं। देवी संपदा वाला भी भगवान के पास जाता है, माथा टेकता है, लेकिन वो अपने आत्म कल्याण के लिए वो निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करता है, भगवान के मंदिर में जाता है, मंदिर का दर्शन करता है। और आसुरी संपदा वाला वो भी भगवान के पास जाता है, लेकिन भगवान से भी मांगने के लिए जाता है। भगवान आप जहां वहां पे ठीक हो, बस मेरा काम करा दो, मेरा धंधा पर अच्छा चला दो, मेरी लड़की को ये अच्छा दामाद दिला दो, लड़के को पास करा दो, ये सब एप्लीकेशन लेके जाते हैं। वो भी ठीक है, वो तो राजसिक भक्ति कहाँ गई, मतलब सकाम भक्ति, वो भी गलत नहीं है। लेकिन कभी कभी ये तो इतना दुष्चरित्र वाले होते हैं जो आसुरी संपदा वाले, वो अपनी कामना पूर्ति के लिए भगवान को भी अपने वश में करते हैं, मतलब भगवान को वश में करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे भगवान को सौगंध देना, आप कभी कभी वो हनुमान का आता है ना, अगर आपने ये नाम का तो राम की दुहाई तुम्हें, ऐसे साबर मंत्र बहुत आते हैं ऐसे। आगे 17वें अध्याय में भगवान कहेंगे ये सब तामस यज्ञ है, तामस पूजा है ये सब, मतलब जीत। आज की भाषा में, सरल भाषा में कहे तो ब्लैकमेलिंग। भगवान को भी ब्लैकमेल करते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे सामने ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये सब तामस, ये सब आसुरी संपदा वाले के लक्षण हैं। तो अनेक चित्त विभ्रांत, काम नहीं बना तो भगवान को भी बदल देता है वो, ये भगवान अच्छे नहीं, फिर शिव जी को पकड़ता है, फिर शिव जी की उपासना उसमें बराबर नहीं तो फिर हनुमान जी को पकड़ता है, फिर भैरव जी को पकड़ता है, फिर देवी के शरण में जाता है। इसको ही बोलते हैं अनेक चित्त विभ्रांता। तो अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, मोहग्रस्त। मोह माने अपेक्षा से, आज नहीं तो कल मुझे ये भगवान का से अवश्य फल मिलेगा, ये से अवश्य मुझे फल मिलेगा। उसकी भक्ति भी सकाम रहती है। बस अगर किसी ने बोल दिया कि 21 आप गुरुवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी की बौछार हो जाएगी, तो वो शुरू कर देता है फिर वैभव लक्ष्मी व्रत। देखो, व्रत करना चाहिए, तप करना चाहिए, ये सब आत्म कल्याण के लिए होगा तो हमारा जीवन में वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ये तप, ये व्रत भी वो स्वार्थ के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं। आजकल कई लोग व्रत करते हैं, हमें बोलते हैं हम कितने बड़े भगत हैं, लेकिन आप देखेंगे उसका हेतु क्या है। अगर हेतु आपको संसार पाना है, सुख पाना है, तो वो हमारा भ्रम है, वो भक्ति नहीं है। इसलिए मोह जाल समावृता, मोह के कारण किसी ने कुछ कह दिया कि अगर आप ऐसा ऐसा प्रयोग करेंगे तो आपको सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि के लिए वो लोग क्या क्या करते हैं लोग। इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धि सिद्धि अवश्य है, हमारे शास्त्र इतने विशाल हैं कि ऐसी अलग 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 ऐसी विद्या हैं, लेकिन हमारी पात्रता तो होनी चाहिए। और ऐसे आसुरी संपदा वाला क्या करते हैं, ऐसे ऐसी विद्याओं का प्रयोग करते हैं, अगर सकाम भाव से करते हैं और अगर फल की अपेक्षा उनकी नहीं बराबर होती है, उनके मर्जी के हिसाब से फल नहीं मिलता है, फिर वही लोग कोसने लगते हैं ये सब हम्बक हैं, ये सब तो मिथ्या है, हमने इतना कर हमको कुछ पाया मिला नहीं, वो नहीं मिला। अरे भाई, तुम्हारी पात्रता कितनी है? इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र खराब है।
जैसे छोटा बच्चा आता है वो माँ बाप के सामने मांगते रहता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन माँ बाप हमेशा उसकी डिमांड पूरी नहीं करते हैं। और डिमांड पूरी नहीं करते उसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप उसको प्रेम नहीं करते, क्योंकि माँ बाप को पता है कि उसकी पात्रता कितनी है। अब छोटा बच्चा है वो तो जिद करेगा कि मुझे मोबाइल चाहिए, अच्छा वाला मोबाइल चाहिए, अच्छा वाला लेकिन बाप हमेशा उसके हाथ में नहीं देता है, और जब आवश्यकता होते तो न मांगे दे देता है। ऐसे ही अध्यात्म में हम तो मांगते रहते हैं भगवान के सामने, हम तो ये सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन भगवान देखते हैं पहले हमारी पात्रता की, पात्र ये लायक है कि नहीं। तो जैसे अगर सबको ऐसे सिद्धि मिल जाएगी तो देखो कैसी दशा होगी थी फिर। ये रावण, हिरण्यकशिपु, उनके पास उतने में कितनी तपस्या की थी, लेकिन उस तप की वो गिनती अध्यात्म में नहीं होती, क्योंकि वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए थी। अपने आप को बस श्रेष्ठ, में दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हो जाऊं। देखो कोई भी कर्म सही या गलत नहीं होता, हमारा हेतु क्या होता है बस इससे पता चलता है। तो इसके लिए अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल, और इसमें ही मोह बना रहता। अगर कुछ मिल जाता है तो और फिर और ऐसा वो करने लगता है इसमें, तो मोह बना रहता, मतलब ऐसा कि बस अभी ये मुझे मिल ही जाने वाला है। जैसे बोलता है ना भ्रम, कल हमने देखा था वेदांत में जिसको बोलता है कि ऐसा भ्रम हो जाना है, रज्जू सर्प न्याय। तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि बस अभी मैं इतना हो जाऊंगा, मैं समर्थ हो जाऊंगा, मैं बलवान हो जाऊंगा, मेरे पास इतने सब आ जाएंगे, ये ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा। और वो मोह का नशा इतना होता है कि अपने आप को ऐसा ही समझने लगता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं दुनिया में, मुझसे मेरा जैसा बलवान कोई है ही नहीं। और देखो ये आज की बात नहीं है, चारों युग से चली आ रही है। आपने रामायण की कथा सुनी होगी तो उसमें नारद जी का भी चरित्र आता है। राम का जन्म का कारण उसमें एक नारद जी का भी चरित्र है, कथा आपने सुनी होगी। देखो नारद जी जैसे कि नारद जी जैसी व्यक्ति को भी, मतलब ये पात्र को भी मोह हो गया है। कथा ऐसी है कि नारद जी ने तप किया और वो कामदेव आया, जैसे हमेशा होता है कोई भी ऋषि तप करता तो कामदेव पहले अपना वो स्वरूप प्रकट करता है, मोहित करता है। अब नारद जी के सामने उसकी कुछ न चली, काम हार गया। बोले क्या बाप जी आप तो बहुत समर्थ निकले, बहुत शक्तिशाली निकले, मैंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए इतने प्रयत्न किए लेकिन आपकी तपस्या भंग नहीं हुई, आप समर्थ हैं, मैं आपके सामने हार गया। अब नारद जी को इसका सात्विक अहंकार आ गया, अरे वाह मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। और फिर वो ढंढोर पे, देखो ये हमारा मनुष्य का भी ये स्वभाव होता है, कुछ सिद्धि प्राप्त कर लिए तो फिर हमारे सबको उसको बांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अब नारद जी से भी ये बात छिपी, उन्होंने बोला कि मेरा प्रचार तो होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि मैंने काम को जीता है। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास एक ही फिर बात 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 में फिर अपने वो रख दिया बमरा के मैंने ऐसा तपस्या की और काम दिया था, कुछ नहीं चली और काम मेरे सामने हार गया। ब्रह्मा जी ने बोला बहुत बड़ी बात है, आपको मानस पुत्र है हमारे, तो अच्छी बात है। फिर वो शिव जी के पास गए, शिव जी कैसे आप, आपने तो काम को जला दिया था, मैंने काम को जीत लिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। फिर विष्णु के पास गए, राम के पास, विष्णु के पास गए, मतलब विष्णु से भी वो बोले। अब भगवान ने समझ गए कि अभी इनका वो एकदम उच्च शिखर पर है, अभी तो मोह भंग करना पड़ेगा। फिर भगवान ने ऐसी लीला की, आपको सबको शायद कहानी पता होगी। भगवान ने ऐसी माया रची अपनी, सुंदर ऐसा नगर देखा, फिर वो बोले कि अरे ये नगर में तो पहली बार आया हूँ, और उसमें वो राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था, और राजा ने कहा कि बाप जी आप, नारद जी हमारे यहाँ पधारे हैं तो आप ही हमारे उपस्थित रहिए हमारे महल में, और जब तक ये स्वयंवर नहीं हो जाता तक तक आप हमारे साथ रहिए। अब नारद जी ने वो कन्या को देखा, विश्व मोहिनी, ओ हो इतना अद्भुत रूप। जो नारद जी तपस्या में कामदेव को जीत के आए थे, वही नारद जी ये विश्व मोहिनी के रूप में इतने आसक्त हो गए। अब वो नारद जी सोचने लगे कि ये अगर मुझे मिल जाए तो मैं सर्वश्रेष्ठ माना जाऊंगा ऐसा।
और फिर राम जी के पास जाते हैं। मतलब कहानी बहुत लंबी है। तो देखो, नारद जी जैसे नारद जी को मोह हो जाता है, तो हमारे जैसे तो क्या औकात है इसमें। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर मोह हमारे जीवन में है, आसक्ति है, कुछ भी किसी की बात का भाई अहंकार भी है, थोड़ा भी घमंड है, तो वो पतन का कारण बनता है। ये सब आसुरी संपदा में आ जाता है। तो अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। देखो, ये आसुरी संपदा के लक्षण बता रहे हैं भगवान। बार बार मैं कहता हूं कि ये पढ़ने से हमें आपको अपने आप को तरासना है कि हमारे में तो ये वृत्ति नहीं है ना। अगर वृत्ति है तो सावधान हो जाइए और उससे बचने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि ये नरक वाला रास्ता है। अब ये 4-5 दिन से हम नरक की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसको ऊपर से ही हम नरक में नहीं पड़ेंगे, उसको ऊपर से ही ये दर्शन करते हैं। तो हमारे में ये वृत्ति ना आए, बस हमारा मन शांत हो। शांत कैसे हो सकता है हमारा मन? तो बस जिसका मन प्रभु में लगा है, वो जो आत्मनिष्ठ है, वो ही शांति का अनुभव कर पाता है। अगर हमारा मन संसार में है, संसार के पदार्थों में, उसमें अगर हमारा मन आसक्त है, तो कभी शांति मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा कहता हूं, कई लोग ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है फिर कि क्या पैसा कमाना बुरी चीज है, पैसा रखना बुरी चीज है, अगर पैसा आ गया भोग भुगतते हैं तो क्या हम बुरे हो गए? सब लोग भुगतते हैं, सबको पैसा की आवश्यकता रहती है, सबको जीवन निर्वाह करना है। लेकिन अगेन बार बार मैं कहता हूं कि सिर्फ वो ही हमारा वो हेतु न होना चाहिए। देखो, वैसे तो देखा चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि से तो भगवान ने हमारे सबके लिए सब कुछ कर दिया है। अब विचार कीजिए, पशु जगत में कोई पशु भूखा नहीं रहता है, सबको अपने अपने हिस्से से मिल जाता है, तो मनुष्य को क्या भगवान भूखा रखेगा? लेकिन हमारी विटंबना है कि मनुष्य योनि प्राप्त होते हुए भी हम ये संसार में ही इतने रम जाते हैं कि हमारे जिस हेतु से भगवान हमको भेजा है वो हम भूल जाते हैं। ऐसे गुजराती में बहुत सारे भजन है, जीव तू करी ले कल्याण जीवन थोड़ू रही। हम हमेशा पैसों की गिनती रखते हैं, आज मैंने इतना कमाया, आज मैंने इतना कमाया, आज मैंने इतना कमाया। गिनना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा भी कहें कि आज मैंने भगवान का नाम कितना कमाया, आज मैंने भगवान के नजदीक कितना गया मैं। ये भी गिनती, वो भजन है ना, आज जिंदगी ना चौपड़ा में सरवाड़ो मांड जो। हम सिर्फ पैसे का हिसाब किताब, कितना गया कितना आया, कितना गया कितना आया, वैसे हमारी जीवन पोथी में ये भी हिसाब रखना चाहिए कि भगवान का नाम कितना कमाया, कितनी दुर्गुणों को मैंने कम किया, कितने सद्गुणों का मैंने उपार्जन किया। ये सबसे बड़ी पूंजी है। इसका भी हिसाब जो दैवी संपदा वाला है वो इसका हिसाब रखता है। मेरे में 5 साल पहले मैं जैसा था, आज मेरे में कितना सुधार आया। मैं हमेशा प्रेमपुरी में जाता हूं, प्रवचन सुनता हूं, प्रवचन करता हूं, तो मेरे में कोई फर्क आया कि नहीं? नहीं तो फिर वो अखा की पंक्ति सिद्ध हो जाती है कि कथा सुनी सुनी फुटिया कान, अखा तो ना भी ब्रह्म ज्ञान। तो ये कमानी, ये सच्ची कमानी है हमारी। मैंने मन को कितना शुद्ध किया, मेरे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, दुर्वृत्ति है, उसको मैंने कितना वो पाने का प्रयत्न किया, उसको कम करने का प्रयत्न किया। दैवी संपदा ये भी संपत्ति है, ये शांति है, अभय वृत्ति है, किसी की चिंता नहीं है, वो कितनी बड़ी संपत्ति है। धन होगा लेकिन चिंता होगी तो फिर क्या जीवन, वो धन का मतलब क्या है? और वैसे भी देखा जाए तो लोग धन कमाते हैं, भोग करते हैं, क्यों? सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए। लेकिन क्या वास्तव में वो पैसा या धन वो शांति का कारण बनता है क्या? नहीं, कभी कभी वही अशांति बन जाती है। तो अभयम सत्वशम शुद्धि, ये जो भगवान ने 26 गुण बताए हैं, उसमें ऐसा नहीं कि अगर पैसा होगा तो ही आप सद्गुण खरीद सकते हैं। वो तो आपकी आंतरिक वृत्ति है। वो कुछ नहीं होगा तो भी ये समृद्धि अगर होगी तो आप जगत जीत पाएंगे। और ये अगर सद्गुण नहीं होगा और ये सब आ जाएगा तो वो ही आपका पतन का कारण भी बन जाएगा।
इसलिए व्यापार में कहते हैं ना, पैसा कमाना बहुत सरल है, आ जाएगा पैसा, लेकिन उसको रखना और सन्मार्ग में खर्च करना वो बहुत दुष्कर है। लोगों के पास पैसा आ जाता है, फिर संभाल नहीं पाते, फिर उसका मद आ जाता है। तो अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु। अगेन बार बार भगवान देखो ये दोहरा रहे हैं, आसुरी संपदा वाला के दो ही लक्षण हैं, वो काम और भोग पे ही रहते हैं। काम माने इच्छा, वासना, तृष्णा, उसमें ही रहते हैं बस, और भोगों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और उसके कारण पतंती नरके शुचौ अशुचौ, मतलब अपवित्र नरक में वो गिरते रहते हैं। वैसे तो भागवत में 28 प्रकार के नरक बताए हैं, कुंभीपाक, कितने सारे नरक ऐसे हैं। लेकिन तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी हमारी स्थिति आ जाती है, फिर हमें मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश, कितने बड़े क्लेशों से गुजरना पड़ता है हमें। जो जो भी प्रतिकूलता आती है ना, समझ लेना वो भगवान का, हमने नरक भेजा है हमारे लिए। जहां शांति है, जहां क्लेश है, जहां उद्विग्नता है, वही तो नरक है। और कभी कभी तो महाराज ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग उसको सह नहीं पाते, फिर वो अपने आप को आत्महत्या कर देते हैं। तो ये नरकों से बचना है तो ये आश्रित संपदा से दूर रहना है हमें। फिर आत्मसंभाविता स्तब्धा, 17वें अध्याय में, 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि आत्मसंभाविता, मतलब आत्मसंभाविता माने सर्वगुण विशिष्टतया आत्मनः एव संभाविता आत्मसंभाविता न साधु भी, अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानने वाला, मतलब मैं ही श्रेष्ठ है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये जगत में मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं। और साधु पुरुषों को बिल्कुल श्रेष्ठ ना मानते हुए, सज्जनों को कुछ, वो देखो आप घर में भी देखेंगे किस घर में क्लेश ज्यादा होते हैं, पता है, जिसमें अहंकार ज्यादा होता है। कोई के व्यक्ति के ऐसा स्वभाव होता है कि बस आप उसके पास बैठे ना तो आत्मश्लाघा, उनकी बातों में हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये आसुरी संपदा का लक्षण है। वो लोग अपने आप में ही अपनी बड़ाई करते रहते हैं, बस मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, आज तो मैंने ये किया, फिर वो मैंने ऐसा सुना दिया, ऐसा कर दिया। जैसे इस ये लक्षण जिसमें हो गए, समझ लेना वो आसुरी संपदा वाला है। आपको समझ में से कई व्यक्ति मिल जाएंगे, आप उसके पास बैठेंगे तो हूं वही आता है। और स्तब्धा, स्तब्धा माने, शब्द का अर्थ होता है जो एकदम कभी झुकने वाला नहीं। अभी अभी वो पिक्चर है, झुकेगा नहीं, ऐसा स्तब्ध, अक्कड़ जिसको बोलते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति सही है तो भी उसको गलत सिद्ध कर देगा, मतलब मैं ही सही हूं, बस मेरे से कभी गलती हो ही नहीं सकती। ऐसे स्तब्ध वाले व्यक्ति क्या होते हैं, आसुरी संपदा वाले, वो कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके मुंह से सॉरी शब्द निकलता ही नहीं है, वो दूसरों को सॉरी बुलवाएंगे। तो इसको बोलते हैं स्तब्ध, अहंकारी। उसकी बातों में आपको ये झलक दिखेगी, हमेशा अकड़ में रहते हैंगे दूसरे से, मतलब दूसरे तो कोई सब मैं ही श्रेष्ठ हूं, दूसरे सब हल्के हैं, ऐसे उसकी वृत्ति रहती है। किसी के सामने झुकेंगे नहीं, कोई अपने से बड़ा आएगा तो भी उसके सामने झुकेंगे नहीं, ऐसे उसको बोलते हैं स्तब्ध। जैसे बोलते हैं ना कि गुजराती में कहावत है, मियाँ पड़े पर तंगड़ी ऊंची। वो भूल करते हैं, समाज लोग उसको धुतकारते हैं, फिर भी अब वो अपनी गलती को भी जस्टिफाई करता है। कभी कभी ऐसा, अरे मैंने ऐसा कर दिया क्योंकि ऐसा माहौल बन गया, तुमने ऐसा किया तो फिर मेरे जुबान से ऐसा निकल गया, मैं क्या करूं, तू अगर मेरी जगह होता तो क्या करता।
ये सब जिसकी भाषा है, ये सब उसको स्तब्ध बोलते हैं। अगर कोई सीधा साधा सरल व्यक्ति होता है, अरे भाई तुझे नहीं अच्छा नहीं लगा, मेरी गलती हो गई, तो दोबारा मैं नहीं करूंगा। देखो बात कितनी सरल हो जाती है। लेकिन ये जो अहंकारी वृत्ति वाले होते हैं, आसुरी संपदा वाला होते हैं, वो ऐसे अभिमान होता है, वो कभी अपनी गलती का स्वीकार नहीं करेंगे। गलती करेंगे फिर भी अपनी अपनी गलती का स्वीकार नहीं, अपनी गलती को दूसरे पे थोप देंगे। मतलब तुम्हारे कारण मेरी ऐसी गलती हो गई। ये स्तब्धः। और धन मान मदान्विता, धन से अपने आप को मान, मान माने भार, मतलब मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, ऐसा मानने वाला। धन का नशा हो, विद्या का नशा हो, पहचान का, अरे मेरी इतनी पहचान है, अरे मैं एक फोन करो मेरा काम हो जाता है, इसको बोलते हैं धन मान मदान्विता। मेरे हाथ नीचे 100 आदमी काम करते हैं, मैं सबका पालन पोषण करता हूं। अगेन नरसिंह मेहता का हूं करूं ए जगनांता शकट नो भार जेम स्वांता ने। उसको ऐसा लगता है कि मैं हूं इसलिए तो सारी दुनिया चल रही है, अगर मैं नहीं होगा तो क्या होगा। परिवार में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, अगर मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, क्या, अरे तू जा फिर अच्छा हो जाएगा एकदम। हमेशा भ्रम रहता है कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, क्या होगा। भगवान सबका ख्याल रखते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। लेकिन ये अहंकारी व्यक्ति, ये आसुरी संपदा वाला, उसको ऐसा लगता है कि बस मैं ही भगवान हूं और मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करने वाला हूं, तुम्हारे बिना मेरे बिना तुम्हारा उद्धार हो ही नहीं सकता। ऐसा स्वभाव, इसको भी बोलते हैं धनमान मदान्विता। आज परिवार में भी जो क्लेश होता है उसका मूल कारण आप देखेंगे तो अहंकार होता है। बस मैं क्यों सौरू बोलूं, मैं क्यों हमेशा मुझे ही झुकना है, बस मैं ही एक सुना, वहां से ही शुरुआत हो जाता है बस। और कई कई परिवार में ऐसा होता है, इतनी मतलब इतना डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन बस मेरा ही कहा मानना चाहिए। कोई कोई व्यक्ति का ऐसा होता है शुरुआत में, और बेचारा क्या होता है कि लोग परवश हो जाते हैं, उनके आश्रित होते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। अभी तो माहौल बहुत सुधर गया है, लेकिन पहले ऐसा होता था। आप देखो पिताजी इतने कठोर रहते थे कि पिताजी सामने बच्चा बोल नहीं सकता था, इतना कड़क रहता था, बुजुर्गों को मालूम होगा। लेकिन आजकल तो अभी उल्टा हो गया है, अब बाप को बच्चों से डरना पड़ता है। लेकिन पहले परिवार में ऐसा था कि बाप आए तो सब लोग एकदम घर में सन्नाटा छा जाता था, और इतना इतना प्रभाव, इतना नियम, इतना लोग को डरते रहते थे उनसे। मतलब तो धनमान मदान्विता। अब देखो, अब किसी को अपने धन के कारण, बल के कारण किसी को दबा सकते हैं, लेकिन कितनी देर तक। हमेशा तो ये स्थिति बनती नहीं है। अगर आपने डर से, जबरदस्ती से किसी को वश में करने की कोशिश की, वो जब तक उसके पास शक्ति नहीं है तब तक वो दबा रहेगा। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा तो फिर स्प्रिंग की जेम उछलता है, और फिर दिखाने की वृत्ति, अभी तुमने मुझे इतना दबा दिया ना, अभी देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो ये आसुरी संपदा वाला है। देवी संपदा हमेशा प्रेम बांटता है, लोगों को सम्मान देता है, चाहे जितने भी ऊंचा पद हो, लेकिन दूसरों को भी इतना ही महत्व देता है। ये देवी संपदा वाला है। अब देखो आसुरी संपदा वाला, आप हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे, थोड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, थोड़ा पद मिल गया, फिर उसकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। फिर अमुक गाड़ी के बिना तो मैं जा ही नहीं सकता, प्रेस्टीज का सवाल है, इज्जत का सवाल है, ऐसा ही खाना चाहिए, ऐसा ही मुझे रे चाहिए, ऐसा ही अकोमोडेशन चाहिए, ऐसा ही ये चाहिए है। कई लोग बोलते हैं ये लाइफस्टाइल स्टेटस बनाना चाहिए। अच्छी बात है, लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, लेकिन कभी कभी देखो गुजराती में कहना है, जिसने भाव से, चाल से અને गम से, वो आदमी कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये आसुरी संपदा वाले ऐसे होते हैं कि फिर उतनी बस ऐसा ही चाहिए मुझे, अपना लेवल अपना ये है। तो ये सब ये आसुरी संपदा में आता है। इसको बोलते हैं धनमान मदान्विता।
यजन्ते नाम यज्ञ स्ते। अब वो यजन भी करते हैं लेकिन नाम मात्र का, दंभे न अविधि पूर्वकम। वो यजन करते हैं लेकिन दंभ, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं भी मंदिर में आता हूं, देखो मैं भी दान धर्म करता हूं, देखो ये भी करता हूं। मतलब उसमें यज्ञ का हेतु भगवत प्राप्ति के लिए या आत्म कल्याण के लिए नहीं होता है, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया, कितना बड़ा दान किया, कितना बड़ा ये किया। तो दंभे ना अविधि पूर्वकम, अविधि माने जिसमें विधि का भी कोई ये नहीं होगा, मतलब जो यज्ञ के नियम रहते हैं वो नियम को भी वो पालन नहीं करता है। ऐसा पाखंड पूर्वक वो नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पूजन किया करते हैं। और पूजन का भी हेतु, अब पूजन करेंगे तो सबको न्योता देंगे और सबको दिखाएंगे कि देखो मैंने कैसा यज्ञ किया है, कितना खर्चा किया है, कैसा ये करता है, और मेरा जैसा यज्ञ कौन कर सकता है। फिर 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संशिताः मम आत्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अब देखो इतनी बात आसुरी संपदा में प्रबल रहती है। एक तो अहंकारम, अहंकारम माने अहम 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 अहम, जिसमें रहता है ज्यादा, मतलब हूं, मैंने जैसे बोला ना, उसकी बातों से पता चलता है, उनके कार्य से पता चलता है, उनके व्यवहार से पता चलता है कि आदमी कितना अहंकारी है। और बलम, बल होगा तो बल का भी प्रयोग किस लिए करता है, लोगों को दबाने के लिए। दर्प, इसके कारण अभिमान आता है, मैंने इतनों को दबाया, इतनों को मैंने वश कर लिया, इतना मेरे अंडर में है। कामम क्रोधं च संशिताम, अनेक प्रकार के भोगों में आसक्त होते हैं। क्रोध में उनको ऐसा भ्रम होता है कि क्रोध करेंगे तो ही लोगों के प्रभाव पड़ता है, जब तक डांटेंगे नहीं तब तक सीधे नहीं चलेंगे। पहले ऐसा था, गुरुकुल में भी गुरु सोटी रखते थे, सोटी आगे चमचम ने विद्या आवे गम गम, मतलब बिना सजा विद्या नहीं प्राप्त हो सकती। लेकिन ये गलत है। ऐसे ही वो जब बड़ा हो जाता है तो लोगों को काबू करने, अगर सीधी तरह से काबू नहीं होता तो दाग धमकी दे के, जोर जबरदस्ती करके, तो ये क्रोध, हम क्रोध का आश्रय लेके, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है। देखो जिसमें ज्यादा अहंकार होगा ना उसमें ज्यादा क्रोध भी होगा। फिर क्रोध ही वो अहंकार का ही तो एक दूसरा रूप है। जिसमें विनम्रता होगी उसमें क्रोध भी नहीं होगा, वो जल्दी क्रोधी भी नहीं होता है। और जिसमें अहंकार ज्यादा होता है, छोटी जाटी बातों पे उसको बुरा लग जाता है, इसको ईगो हट होता है, फिर वो क्रोध में परिणाम हो जाता है। और जिससे वो हट होता है फिर उसको ध्यान में रखता है और एक भी मौका नहीं छोड़ता उसको अपमानित करने के लिए, और बार बार अपमानित करते रहता है। अपने पैसे के दम पर, अपने संपत्ति के दम पर, अपने विद्या के दम पर, ये सब आसुरी संपदा का लक्षण है। मतलब अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये 5 चीज उसके जीवन में ऐसी आ जाती है, ये दूषण उसका बन जाता है फिर। और वो ये अहंकार के कारण, ये बल के कारण, अभिमान के कारण लोगों को प्रताड़ित करता रहता है, लोगों को दबा के रहता है, बस लोगों को वश करने की, बस लोग मेरे आश्रित रहने चाहिए। अगर कोई अपना अच्छा कराने के, अच्छा दिखाने का प्रयास करता है तो उसको दबा देता है, नहीं तू मेरे से आगे कैसे जा सकता है, तू मेरे से अच्छा कैसे कर सकता है। अब देखो व्यवहार में भी कोई अच्छा करता है तो उसको काटने का प्रयत्न करता है, मतलब द्वेष ईर्ष्या हो जाती है उसकी। ऐसा व्यक्तित्व बना लेते हैं, ऐसा ऑरा बना लेते हैं, मतलब दूसरा कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाए। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें अपना विकास नहीं हो सकता फिर।
तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संश्रितः ममात्मा परदेहेषु, मतलब आत्मा जो परमात्मा हर एक के हृदय में रहता हुआ है, प्रद्विशंति अभ्यसूयकाः, माने ये बल और दर्प जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य धर्म को अतिक्रमण कर जाता है, मतलब धर्म से भी वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है, और स्त्री आदि के विषय में होने वाले काम और किसी प्रकार का अनिष्ट होने से होने वाला क्रोध, इन सब दोषों को तथा अन्यान्य महान दोषों को भी अवलंबन करने वाले होते हैं। और इसके सिवा वे अपने और दूसरों के शरीर में स्थित उनकी बुद्धि और कर्म के साक्षी मुझ ईश्वर से द्वेष करने वाले होते हैं, और मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके चलना ही मुझसे द्वेष करना है। वे वैसा करने वाले हैं और सन्मार्ग में स्थित पुरुषों के गुणों को सहन न करके उनकी निंदा करने वाले होते हैं। मैंने कहा ना कि जो कुछ भी अच्छा करता है उसको ऐसा लगता है अरे मेरे से आगे चला जाएगा, लोग उस पर ध्यान देंगे तो उसके लिए उसको दबाने की कोशिश करता है, साधु पुरुषों की निंदा करता है, हमेशा दूसरों को प्रताड़ित करते हैं क्या प्रयत्न करता है। वो अपने बलबूते पर, अपने धन के अहंकार के कारण, अपने बल के कारण वो दूसरों को हमेशा परवश करता है। मतलब दूसरा कैसे विकास हो, देखो देवी संपदा वाला ये सोचता है कि मैं उसको ऊपर लाऊं, अगर कोई ऊपर आता है तो खुश हो जाता है। जब आसुरी संपदा वाला, उसको इतनी घृणा हो जाता है, अरे मेरे से आगे कैसे चला गया है वो। ऐसा गुरु होगा तो भी वो अपनी सब विद्या नहीं देगा, कुछ अपने पास रखेगा। देवी संपदा वाला गुरु होगा तो अपना सब कुछ वो न्यौछावर कर देगा और ऐसी प्रार्थना करेगा मेरे से तो सवाया हो। अगर वो अपने से आगे चला जाता है तो उसका अंतःकरण प्रसन्न होता है कि वाह चलो मेरे से सवाया हुआ। ये देवी संपदा है। कई के लोग ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं आता होगा और आप उसको सिखाते हैं, आपके साथ काम करता है, फिर समय ऐसा पलट जाता है कि आपसे वो आगे चला जाता है, तब आपके हृदय में ईर्ष्या आती है। वह उसके प्रति अच्छा ही होता है कि नहीं चलो अच्छा हुआ मेरे से आगे चला, उसकी मेहनत थी ऐसे। तो अगर ये सोच है तो आपके में देवी संपदा है। अगर आपको जलन होती है, आपको ईर्ष्या होती है, फिर उसके बारे में आप कुछ न कुछ बोलने लगते हैं, फिर अरे हमें पता है इसका तो स्वभाव ऐसा था, अब मेरे सारे ग्राहक उसने छीन लिए, ऐसे बेईमानी से वो आगे आया है, ये आया है। अब देखो किसी की सफलता को भी हम पचा नहीं पाते हैं तो फिर उसकी निंदा करने लगते हैं, तो ये आसुरी संपदा होगी। किसी को उत्कर्ष से हमें द्वेष होता है, और ये सब कब होता है, जब पहले हमसे वो छोटा है, हम उसके आगे थे, फिर वो हमारे से आगे निकल जाता है तो हम सह नहीं पाते फिर उसको। इसी को ही आसुरी संपदा कहते हैं। जब दैवी संपदा वाला होता है तो अपनी विद्या का, अपने धन का, वो समाज को प्रताड़ित करने के लिए, समाज को उत्कृष्ट करने के लिए करता है। ईश्वर ने आपके कुछ दिया है, अगर आपके पास विद्या है, अगर आपके पास धन है, तो धन का उपयोग आप किस प्रकार करते हैं। अगर आपके धन से, आपकी विद्या से, आपके पास जो कुछ है उससे आपके समाज के लिए आप उपयोग करते हैं, तो भगवान आपकी शक्ति को और बढ़ाते हैं। अगर वो शक्ति को आपने दुरुपयोग किया तो भगवान कहते हैं कि उसको फिर मैं नरक में ही डालता हूं। फिर मतलब नरक में माने वो उसकी सारी शक्ति भगवान ले लेते हैं फिर। इसलिए मुझे ये गुजराती कवि, आपने यहाँ गुजराती कितने हैं, गुजराती बहुत कम है, एक ही है, एक ही है। मैं भी गुजराती हूँ, इसलिए मेरे साथ गुजराती भजन और वो सब ये ज्यादा रहता है। हिंदी में भी होगा शायद, लेकिन हमारे गुजराती में एक कविता आती थी बचपन में, दिनकर भाई की, एक बिन पियासी। उसमें पक्षियों का उन्होंने वर्णन किया, पक्षियों के ये करके फिर मनुष्य जाति पे बड़ा कटाक्ष किया है। जैसे वो बोलते हैं ना ABCD, ऐसे गुजराती में क ख ग ग ग, इसमें कक्का वारी आपने शायद सुना होगा, कबूतरानु गू गू गू, इंदर चकला चू चू चू, ये
कबूतरोनु गू गू गू, कोयल कूजे कू कू कू, भमराव गूंजे गुंगू गू, चकला उंदर चू 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 ने छछुंदरोनु छू छू छू, कुंजन माशी कक्कावाड़ी हूं कुदरत ने पूछू छू। ये दिनकर भाई केशवलाल भट्ट, उनको मीन पियासी बोलते, तो उन्होंने ये कविता लिखी है। मतलब ये आप प्राणी सृष्टि में देखेंगे, अब मनुष्य की बात जाने दो, भले वो पशु योनि है लेकिन हमारे मनुष्य योनि से तो काफी बेहतर है। कोई कुत्ते को बिल्ली को ऐसा नहीं कहना करता तू कुत्ता बन तू के बिल्ली, वो अपने तरीके से जीते हैं। लेकिन मनुष्य को बार बार बोलना तू इंसान बन, तू इंसान बन, तू मानव बन, मतलब ये हमारी कितनी विटंबना है कि मनुष्य होके भी हम मनुष्य की तरह जीते नहीं है। मतलब मनुष्य है लेकिन वो मानसाई जिसको बोलता है ना मनुष्यता, वो हमारी भूल चुके हम, परशु से भी बदतर हो गए। तो कवि मीन पियासी ने इस पे पता क्या है कि देखो कबूतर हैं, आप कौवे को देखो, उनके पास शब्द भी नहीं है, केवल एक ही कबूतर को गू गू गू, कौवा हो गया का, ऐसे एक ही अक्षर का, और उसमें सारी उनकी व्यवहार चल जाता है। अब देखो आप किसी पंखी को देख लीजिए, पशु को देख लीजिए, उनको खाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब वो चिंता नहीं करता आज मैंने खाया तो अभी कल क्या खाएं, शाम को क्या खाएं, कोई चिंता नहीं उसको, कोई इन्वेस्ट नहीं करता, कोई बचत नहीं। एक मनुष्य जाति है, उसको कल की चिंता है, कल क्या करेंगे, इसलिए वो सब दबा के बैठता है। तो कबूतरोनु गू गू गू, कोयल कूजे कू कू कू, भमराव गूंजे गुंगू गू, चकला उंदर चू 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 ने छछुंदरोनु छू छू छू, कुंजन माशी कक्कावाड़ी हूं कुदरत ने पूछू छू, गुबर सवा गुगवाता कर तो मानव गुर के हूं। देखो ये मनुष्य योनि है, एक मानव ही है, वो हमेशा गुवड़ समा, गुवड़ की एक विशेषता होती है, गुवड़ माने उल्लू, वो दिन में नहीं दिखता है, रात को दिखाई देता है। तो मनुष्य की भी ऐसी सोच होती है, वो हर तरह से नहीं देखता है, बस अपनी दृष्टिकोण से सबको देखता है, और जब थोड़ा सफल हो जाता है तो फिर इसकी आवाज में हूं, बस मैं, ये मनुष्य का लक्षण है। लखपतियोना लाख नफामा साचू खोटू कड़वू शू, टंक टंकनी रोटी माटे रंक जनों ने रड़वू शू। मैंने कल दिखाया था ना कि जिसके पास पैसा इतना पैसा आ जाता है। अब देखो पक्षी जगत में देखेंगे तो सब साथ में वो चारा करते हैं, कोई पक्षी ऐसा ये नहीं होता है कि वो मेरा दाना क्यों ले लिया, मेरा दाना क्यों ले लिया। एक मनुष्य नहीं ऐसा होती है कि वो दूसरे का भी छीनने का प्रयत्न करता है। तो समतानो ज्या समय थयो त्या ऊंचू शू ने नीचू शू। समतानो माने इसको ये समझ लीजिए कि जब अंतिम संध्यावस्था आ जाती है और जब मृत्यु हो जाती है, जब भस्म हो जाता है, तो फिर अब कौन पैसादार कौन गरीब, सबका सब एक बराबर हो जाता है कि नहीं। शुरुआत में मैं बड़ा ये छोटा, हमारे में भेदभाव होता है। पक्षी जगत में आप किसी को ये सब बोला नहीं, ये श्रेष्ठ, ये अच्छा कबूतर, ये बुरा कबूतर, ये किसी को ऐसा नहीं होता है, सब अपने आप इक्वल रहते हैं। लेकिन मनुष्यों में ही बस ये समान भेद आ गया, ये सेठ, ये कर्मचारी, ये नौकर, ये श्रीमंत, ये गरीब, ये भेदभाव सब मनुष्य जाति में क्यों पता नहीं क्यों चल जाता है। इसलिए कहा समतानो ज्या समय थयो त्या ऊंचू शू नीचू शू, फुल्या फाल्या फरी केरो का रण फणी धरो शा फू फू फू। मतलब थोड़ा संपत्ति आ जाता तो जैसे नाग होता है ना, नाग ऐसे फुफाड़ा मारता है, वैसे ये लोग जो थोड़ा अपने आप को सफलता का जो उसको भ्रम हो गया है, नशा चढ़ गया है, वो हमेशा बस इस दूसरे को डसने का प्रयत्न करते रहता है। घाघा थे ने धोबी जाता समाज करशे थू थू थू। अब जिसे पा लिया तो क्या लोग उसको, वो तो डर के मारे लोग सलाम करते हैं, उसको ऐसा भ्रम, हाँ मेरी कैसी इज्जत है, लेकिन उसके जाने के बाद लोग उसको गाली भी बोलते हैं। तो घाघा थे ने धोबी जाता समाज करशे थू। अगर आपने समाज के लिए कुछ नहीं किया तो समाज आपको फिर दुत्कारता है। फिर परमेश्वर तो पहलू पूछे कोई सुख दुख पूछियो तू। अब जब ऊपर जाते हैं
तो देखो, हम कहते हैं ना मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ हैं। किस लिए श्रेष्ठ हैं? क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा वो दिया है भगवान ने, बुद्धि और विवेक। मतलब सब मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि वो सबको शासन कर सकता है। शासन करना ही मनुष्य का अधिकार है, लेकिन साथ में सबका ख्याल रखना है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी उपनिषद की ये है। मतलब आप भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। आप भी सुखी हो, दूसरों को भी सुखी करो। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, ये हमारी विचारधारा है। मतलब हम साथ साथ में विकास करें, साथ भोजन करें, साथ विद्या का अर्जन करें, मतलब सबको साथ में चलने का। लेकिन मनुष्य जाति ये भूल जाता है अपना, ये जो दैवी संपदा है उसको भूल जाता है। बस मैं ही सबसे श्रेष्ठ हो जाऊं, और दूसरे का भी हम छीनने की कोशिश कर लेते हैं। तो हम पशु से बदतर हो गए, और फिर ये सब कर लेते हैं। फिर जब ऊपर जाते हैं तो भगवान पूछते हैं, भाई तूने क्या किया मनुष्य जन्म में? बस दूसरे को छीनना ही। तो परमेश्वर तो पहलू पूछे, कोई सुख दुख पूछू तू? मतलब किसी को सुखी किया तूने? किसी के दुख में तूने दिलासा दिया? तो दंभ भरी दुनिया में जैने कोईनु आंसू लूछ्यू तू? सब जगह दम है, सब जगह पाखंड है, सब जगह धर्म है, सब जगह अनीति है। तो तूने भी अनीति का मार्ग अपनाया? तूने भी दंभ किया? तूने भी अभिमान किया? क्या दूसरे का आंसू पोंछने का प्रयत्न किया? ત્યારે ગે गे फे फे करता कैसो हैं शू 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 हैं शू शू शू। मतलब मनुष्य जीवन की सार्थकता ये है कि अगर भगवान ने हमें कुछ संपत्ति दी है, कुछ दूसरे से सरप्लस ज्यादा दिया है, तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि उसका अभिमान न करे और समाज के लिए उसका उपयोग करे। तो ये सच्ची पूजा हो जाती है, यही सच्चा यज्ञ हो जाता है। अगर ये नहीं करते हैं, सिर्फ अपने के लिए जीते हैं, चलो अपने के लिए जीते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर ये शक्तियों का हम दुरुपयोग करते हैं दूसरों को और नीचा गिराने के लिए, दूसरों को दुखी करने के लिए, तो वो हमारी आसुरी संपदा बन जाती है, हम राक्षस कहलाते जाते हैं फिर। और भगवान फिर दूसरी योनि ऐसी ही डाल देता है। फिर भगवान कहेंगे उसको ये पशु योनि में मैं डाल देता हूं। तो बार बार क्रोध, क्रोध क्यों आता है? देखो, क्रोध भी ये आसुरी संपदा का लक्षण है। अहंकार के कारण क्रोध आता है। फिर क्रोध मतलब मैं जैसा सोचूं, मैं जैसा कहूं ऐसा ही करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। एक जगह बहुत अच्छा सुना था कि बीजानी करेली भूल एने वेठवो पड़तो त्रास, एटलू नाम क्रोध। गलती कोई दूसरा करता है और फिर उसकी जो असर हमारे मन पे होती है उसका नाम क्रोध होता है। देखो, क्रोध कभी अपने आप में नहीं आता है। आप देखो इसका लक्षण, जैसे आप खाना खाते हैं और दांत जीभ दांत के बीच में आ जाते, जीभ कचरा जाती है, तो कभी उसको गुस्सा आता है, दांत तोड़ने का प्रयत्न करता है। लेकिन दूसरा कोई गलती करता तो उसके दांत तोड़ने का तुरंत प्रयत्न करता है, बोलते भी है एक घुमा तुम्हारा दांत बाहर आ जाएंगे सब ऐसे। तो कभी अपनी दांतों से ही जीभ को जब ये आता तो गुस्सा आता है? नहीं आता है। ये क्रोध का लक्षण, क्रोध हमेशा दूसरों पे ही आता है। तो क्रोधन च संशितः ममात्मा पर, और क्रोध के कारण वो क्या करता है? दूसरों का अपमान करता है, दूसरों को हरदूत करता है, और फिर और उसका अहंकार, अरे कैसा सुना दिया उसको, अब दूसरी बार उसको बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो आपने क्या किया? उसको प्रताड़ित नहीं किया, उसके हृदय में रहे भगवान को आपने प्रताड़ित किया। जब आप किसी को हर्ट करते अपने आपके शब्दों द्वारा, आपके आचरण द्वारा, जब वो आपके कारण दूसरा दुखी होता है, तो मनुष्य दुखी नहीं होता है, सर्वसचा हम हृदय सन्निविष्ट, उसके हृदय में जो भगवान बैठे हैं वो दुखी होते हैं। इसलिए वो चित्रभानु जी ने कहा कि मैत्री भावनो पवित्र चरणों मुझ हैया मा वया करे। जो दैवी संपदा वाला होता है वो कभी किसी से क्रोध नहीं, मतलब किसी को भी हर्ट नहीं करता है। सच्ची वैष्णवता तो ये है कि हर एक में जो परमात्मा देखता है। हम छोटे बच्चे को भी कभी कभी धुतकार देते हैं। अब छोटा बच्चा बेचारा तो वो तो लाचार है,
इसकी शक्ति नहीं उतनी, तो दब जाता है बेचारा। लेकिन वो उसके हृदय में रहे परमात्मा को हमने दबा दिया है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर क्रोध आए तो संयम रखना और बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि क्रोध का परिणाम अपने को ही भुगतना पड़ता है। अब देखो कभी-कभी क्रोध आ जाता है तो चलो ठीक है व्यवहार में, लेकिन अब जिसका स्वभाव ही बन जाता है, तो फिर लोग उसके सामने भी नहीं रहते फिर। उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रह जाती समाज में। घर में भी किसी का अगर क्रोधी स्वभाव होगा, बात-बात में गुस्सा, बात-बात में गुस्सा, तो फिर उसकी ठीक है, फिर अभी निभाना पड़ता है परिवार का सदस्य इसलिए, फिर उसकी मतलब कीमत नहीं रहती फिर घर में। इसलिए क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए। छोटी-छोटी बातों पे अपने ये दिमाग को, बॉयलर को शांत करना चाहिए। लेकिन जो आसुरी संपदा वाला है, वो ये नहीं कर सकता है और क्रोध के कारण वो भगवान अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को भी ये करता है। देखो क्रोध आता है तो तकलीफ हमें ही होती है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, चेहरा लाल हमारा हो जाता है, आंखें लाल हमारी हो जाती है, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो एक बार वो डरेगा, दूसरी बार फिर वो पत्थर हो जाएगा, फिर वो भी सोचेगा इसका तो ये स्वभाव ही है गुस्सा वाला, बोल तू जितना बोल उतना बोल, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर। इसलिए भगवान कहते हैं ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः, मतलब वो मुझ परमात्मा को, अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा और दूसरे के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को वो द्वेष करने वाला होता है और सन्मार्ग में स्थित पुरुष के गुणों को सहन न करके उसकी निंदा करने वाला होता है। क्रोध आ गया तो देखो आपकी शांति चली जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रोग आएगा, वो तो अलग बात है। और क्रोध के कारण आप दूसरे की निंदा करने लगते हैं। देखो ये जो अपशब्द आते हैं, जो न बोलने जैसे और दुर्व्यवहार, वो क्रोध के कारण क्यों होता है? क्रोध आने के कारण क्या होता है? हमारी बुद्धि, हमारा विवेक सब उसके दरवाजे बंद हो जाता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा ना स्थितप्रज्ञ के लक्षण में, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध आता है तो अपना विवेक फिर वो बंद हो जाता है, आदमी अविवेकी हो जाता है, अभिनय करने लगता है, फिर कौन बड़ा है कौन छोटा है वो दिखता नहीं है, फिर वो अपने आपा खो बैठता है फिर। और क्रोध हमेशा उसका परिणाम गलत ही होता है, अब देखो। और क्रोध का एक लक्षण है कि जब होता है तब इतना हावी हो जाता है पता भी नहीं चलता, और जब शांत हो जाता है फिर पछतावा के सिवा और कुछ नहीं रहता है। फिर आदमी पछताता है, अरे रे मेरे से एक बहुत बड़ी बड़ी गलती हो गई, अब क्रोध में मैंने क्या क्या बोल दिया। फिर संबंध भी बिगड़ जाते हैं, परिस्थिति भी बिगड़ जाती है। इसलिए कहा कि अहंकारम बलम दर्पः कामम क्रोधं च संश्रिताः, जो इसके आश्रित रहता है, ये 5 तत्व है, तो उसको हमेशा दूर रखना चाहिए। अहंकार होना चाहिए, लेकिन किस बात का अहंकार है? कि मैं भगवान का हूं, मुझ में कभी ये बुराई आ ही नहीं सकती, ऐसा सात्विक अहंकार तो ठीक है। बल होना चाहिए, लेकिन कितना? आत्मबल होना चाहिए, बुद्धिबल, मनोबल होना चाहिए। तो ये हम आसुरी संपदा से बच सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमारा नरक निश्चित ही है। अगर नरक में नहीं जाना है तो अहंकार पे कंट्रोल करना है, अपने बल का गलत उपयोग नहीं करना है, और धन के कारण, बल के कारण, विद्या के कारण उसका अभिमान नहीं करना है, उसका समझ में सदुपयोग करना है, तो ही हम देवी संपदा में आ सकते हैं। अन्यथा आसुरी संपदा हमारे पे हावी हो जाएगी तो हम नरक के अनुभागी होंगे। समय हो गया है, शेष कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदः विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।